नमस्ते सभी को, स्वागत है आप सबका जनवाइस के 3 बजे के इवेंट में। मेरा नाम है तान्या। मैं हूँ आज की आपकी होस्ट और आज हम खेलने वाले हैं श्री कृष्णा जी पर एक और क्विज। इस क्विज को खेलने के लिए आपको सबसे पहले मेंटीमीटर पे जाना पड़ेगा। वहां जाने के लिए अभी थोड़ी देर बाद में रूल्स और रेगुलेशन की वीडियो चलाऊंगी, तो आप उस पर जरूर ध्यान दीजिए। ये रूल्स और रेगुलेशन बार बार रिपीट नहीं होंगे, तो ये वीडियो पे जरूर ध्यान दीजिएगा। और नंबर 2, आप प्लीज अपना इंटरनेट का स्पीड हाई तरीके से मेंटेन करके रखिए। अगर वो फ्लक्चुएट होता है तो आप निकल सकते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप अपने स्क्रीन के बॉटम पे रेड बटन के साइड में जो 3 बिंदु है, प्लीज उस पर टैप कर लीजिए। इन कॉल मैसेजेस खोल लीजिए और ट्यूटोरियल पे ध्यान दीजिए क्योंकि लिंक अब आने वाला है। जानते हैं कि जनवाइज इवेंट्स पर क्विज कैसे खेलते हैं। आगे वीडियो में आपको समझाया जाएगा क्विज को ज्वाइन कैसे करें और क्विज के रूल्स। कृपया रूल्स को ध्यान से सुने। सबसे पहले जनवाइज क्विज इवेंट को ज्वाइन करें। ये जो 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब होता है मोर, मतलब इसमें और भी ऑप्शन है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाया जाएगा कॉल मैसेजेस, फिर आपको दिखाई देगा क्लिक ऑन और एक लिंक दिखाई देगा https://www.menti.com। फिर आपको दिखाई देगा टाइप कोड और एक कोई भी कोड यहाँ पे लिखा होगा अक्षरों में और फिर लिखा होगा एंटर क्विज एंड प्ले। मेंटी के लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज खुल के आएगा। अगले पेज में आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। पूछा जाएगा कि आप क्या आगे जाना चाहते हैं और पूछा जाएगा दूसरे ऑप्शन में क्या आप वापस पीछे जाना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन आप दबाएंगे कि है मैं आगे जाना चाहता हूँ। क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक। जो पे क्लिक करते ही हमें मेंटी के पेज पर इस प्रकार से आपको कोई भी, यहाँ पे मुझे मेंडक दिखाई दे रहा है, वैसे आपको कुछ और दिखाई देगा। और नीचे जहाँ एंटर योर नेम लिखा हुआ आ रहा है, वहां पे आपको अपना नाम और नंबर दर्ज करना है। आप इसमें वही नाम दर्ज करें जो आप जनवाइज पे यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन यूज करने में, ताकि आसानी से आपको प्राइज दे सकें जब आप जीतें। आपको ज्वाइन क्विज का एक यहाँ बटन दिखाई देगा, ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का, और यहाँ पे आपको क्लिक ज्वाइन क्विज कर देना है। जैसे ही आप इस पे ज्वाइन क्विज पे बटन दबाएंगे, रेडी हो जाएंगे आप खेलने के लिए। इस प्रकार से आपको दिखाई देगा कि पहला क्वेश्चन आने वाला है और रेडी हो जाएं खेलने के लिए। अब इसके बीच में अंतर होगा समय का, अभी हम आपको जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं लेकिन ये गेम जो है लाइव चलता है। गेम में इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई देगा और आपको ऑप्शन आएगा 5 सेकंड का। 5 सेकंड में आप प्रश्न पढ़ेंगे। आपको कहा जाएगा कि आप जितना जल्दी उत्तर देंगे उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि ऐसा ही है, आप जितना जल्दी उत्तर देंगे उतना जल्दी आपको उतने ज्यादा आपको पॉइंट मिलेंगे। और जरूरत ये जरूर है कि आपका सही उत्तर होना चाहिए। तो आप अपना समय लें, सही उत्तर पर ही मार्क करें और हो सके तो जल्दी से जल्दी करें। उसके बाद में आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको कुछ भी लिखना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे 1 2 3 और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो चौथा ऑप्शन भी होगा। और जैसे ही आपको विकल्प चुनेंगे तो आपको अगले पेज पर लेके जाया जाएगा और इसके बाद में देख सकेंगे कि आपने कैसा किया है। आपने सही उत्तर दिया है या गलत उत्तर दिया है, और आपने कितने समय में उत्तर दिया है वो भी आपको पता रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इवेंट्स के रूल्स समझ आ गए हैं। दोबारा समझने के लिए वीडियो को दोबारा आई होप सबको रूल समझ में आ गए हैं। कुछ कुछ लोगों की स्क्रीन पे क्या होता है कि नेम का ऑप्शन रिफ्लेक्ट नहीं करता। चिंता करने की बात नहीं है चंदा मुंद्रा मैम। आप एक काम कर सकते हैं, आप सिंपली ज्वाइन क्विज कर सकते हैं। और जैसे ही आपने ज्वाइन कर लिया ना, आप अपने स्क्रीन का प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी इमोजी या फिर नेम मेंटीमीटर ने आपको असाइन किया है अपनी तरफ से, उसका स्क्रीनशॉट आपके पास रहेगा। इन केस आप टॉप 5 विनर्स में आते हैं तो हम उससे वेरीफाई कर लेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चंदा मुंद्रा मैम। ठीक है। अब जो लोग नए आए हैं, मुझे मीटिंग में 23 लोग दिख रहे हैं लेकिन मेंटीमीटर में सिर्फ 19 लोग हैं। तो जो 4 लोग जिन्होंने एंटर नहीं किया है, प्लीज आप अपने स्क्रीन पे, गूगल मीट की स्क्रीन पे आइए। रेड बटन के साइड में 3 बिंदु हैं, उस पर टैप कीजिए। उसके बाद इनकॉल मैसेजेस में चाहिए, ये जो ब्लू लिंक मैंने menti.com का लिंक भेजा है, प्लीज इस पे क्लिक कर लीजिए। अपना नाम नंबर लिखकर ड्रॉइंग को इस पे क्लिक करके मेंटीमीटर में एंटर कर जाइए। और जो लोग ऑलरेडी मेंटीमीटर पे हैं, प्लीज मेंटीमीटर नहीं छोड़िए। ठीक 5 मिनट्स में, 3:15 पे हम लोग क्विज स्टार्ट कर देंगे विदाउट फेल। तो तब तक आपके पास टाइम है, आके एंटर कर जाइए। 20 लोग आ गए हैं। अगर लोग
रचना बैग मैम, प्लीज ब्लू लिंक पे क्लिक करके यहाँ पर एंटर कीजिए और यहाँ पर अपना नाम लिखिए। इन कॉल मैसेजेस में कुछ मत कीजिए मैम प्लीज। रचना मैम, प्लीज मेंटीमीटर पे ब्लू लिंक पे क्लिक कर लीजिए। दो लिंक्स खुलेंगे, ऊपर वाले लिंक पे जाइए, दोबारा menti.com पे क्लिक कीजिए। आपका नेम लिखने का ऑप्शन आ रहा है, वेल एंड गुड। कोई बात, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ज्वाइन क्विज के ब्लैक कलर के बटन पे क्लिक करके मेंटीमीटर की वेबसाइट में आ जाइए, वहां पर क्विज खेला जाएगा, गूगल मीट में नहीं खेला जाएगा। गूगल मीट के इन कॉल मैसेजेस सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए है, ये बताने के लिए कि मेंटीमीटर पे क्विज कैसे खेलते हैं। हाँ जी, आ जाइए, फटाफट आ जाइए। अभी भी 3 प्लेयर्स नहीं जुड़े हैं, 20 लोग आ गए हैं। 3 प्लेयर्स जो नहीं जुड़े हैं, प्लीज आके जुड़ जाइए। हम क्विज स्टार्ट करने वाले हैं बस 2-3 मिनट में। अगर आप जल्दी आ जाते हैं तो क्विज जल्दी शुरू हो जाएगा, तो फटाफट आ जाइए प्लीज। अभी भी मुझे प्लेयर्स एंटर करते हुए नहीं दिख रहे हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इन कॉल मैसेजेस में लिख सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं लास्ट टाइम बता रही हूँ आपको। आपकी स्क्रीन के बॉटम पे रेड बटन के साइड में 3 बिंदु हैं, प्लीज उन 3 बिंदु पे टैप कीजिए, वो मोर का ऑप्शन है। इन कॉल मैसेजेस जैसे मैसेज बॉक्स दिखेगा, प्लीज उस पर टैप कर लीजिए। menti.com ब्लू कलर का मेंटीमीटर का लिंक जनवाइज इवेंट्स की तरफ से आपके पास आया है, प्लीज इस पे क्लिक कीजिए। 2 लिंक्स खुलेंगे, ऊपर वाले menti.com लिंक पे जाके दोबारा क्लिक कीजिए, अपना नाम और मोबाइल नंबर उसमें एंटर कीजिए और ज्वाइन क्विज पे क्लिक करके क्विज ज्वाइन कर लीजिए। हम क्विज बस शुरू ही करने वाले हैं 1 मिनट के अंदर। जल्दी से आके जुड़ जाइए प्लीज, क्योंकि आप सिर्फ मेंटीमीटर पर ही क्विज खेल सकते हैं, गूगल मीट पे क्विज नहीं खेला जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोग आ गए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो एक प्लेयर अभी भी नहीं आए हैं, आपका इंतजार हो रहा है। 22 लोग आ गए हैं, 23 लोग मीटिंग में हैं, प्लीज आके जुड़ जाइए। और ध्यान रखिए, इंटरनेट की स्पीड फ्लक्चुएट होने की वजह से अगर आप मेंटीमीटर से निकलते हैं तो चिंता करने की बात नहीं है। इन कॉल मैसेजेस में जाके, गूगल मीट पे जाके दोबारा ब्लू लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप दोबारा वहीं से जुड़ जाएंगे जहां से निकले हैं। टेंशन की बात ही नहीं है। ओके, जो एक प्लेयर नहीं जुड़े हैं, जो न्यू प्लेयर्स आए हैं, मैं उनको एक बार आखिरी बार आपको बता रही हूँ। प्लीज गूगल मीट पे 3 बिंदु पे टैप करके एक बार मैसेजेस में जाइए। ये ब्लू लिंक मैं भेज रही हूँ, इस पे टैप करके उसको ओपन करके अपना नाम नंबर लिख के एंटर कर जाइए। हम कुछ शुरू ही करने वाले हैं। और जो लिंक से निकल गए हैं, प्लीज वापस आ जाइए। आप अपना नाम नंबर एंटर करके ज्वाइन को उसके ब्लैक बटन पे क्लिक करेंगे। लिंक्स ओपन हो रहे हैं तो लिंक के अंदर ओपन करते जाइए। उसको ओपन करने में 3-4 स्टेप्स लगते हैं, तो पेशेंस रखिए थोड़ा। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्विज, जो कि श्री कृष्ण जी पे है। आई होप आप एंजॉय करें इसको। आप लोगों का आज का फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि पहला क्वेश्चन है, कृष्ण जी का जन्म किस नगर में हुआ था? उनकी बर्थ प्लेस बताएंगे आप। आपके 3 ऑप्शन है, मथुरा, द्वारका और अयोध्या। आपको जो ऑप्शन सही लगता है आप उसको टैप कर लीजिए। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 30 सेकेंड्स हैं आपके पास, पर यहाँ पे स्कोरिंग ऐसे होती है, जो आप सही ऑप्शन पे टैप करेंगे और जितना जल्दी टैप करेंगे उतने जल्दी आपको पॉइंट्स मिलेंगे। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों के बेसिस पे पॉइंट्स मिलते हैं। तो जल्दी जल्दी चुन लीजिए, सिर्फ 5 सेकेंड्स रह गए हैं आप लोगों के पास 30 में से। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, टैप कर लीजिए आप।
हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब मेजोरिटी का। उनका जन्म मथुरा में हुआ था। चलिए आगे बढ़ रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। जो प्लेयर्स निकल गए हैं या पीछे रह गए हैं, आपके लिए ब्लू लिंक दोबारा भेजा गया है। प्लीज गूगल मीट की इनकॉल मैसेजेस में जाके उससे जुड़ जाइए। दोबारा ब्लू लिंक पे क्लिक करेंगे, दोबारा एंटर कर जाएंगे आप। ओके, वेरी गुड। चलिए आप लोगों का दूसरा सवाल है, विष्णु जी के पिता का नाम क्या था? आपके तीन ऑप्शंस हैं, वासुदेव, नंद और कंस। जन्म देने वाले पिता का नाम चुनिए प्लीज। और जल्दी जल्दी टैप कर लीजिए, आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड्स रह गए हैं। ध्यान दीजिए, स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी दोनों के मार्क्स मिलते हैं। एक्यूरेट आंसर होना चाहिए और जल्दी स्पीड से अगर आप टैप करेंगे, चूज करेंगे तो ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं इसमें। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। उनके पिता का नाम वासुदेव था। चलिए आगे बढ़ रहे हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। आप लोगों को के तीसरे सवाल पे जाने से पहले पर लिंक भेज देती हूँ। जो प्लेयर पीछे रह गए हैं आ जाएंगे। ओके, आप लोगों का तीसरा सवाल है, कृष्ण जी के जन्म कौन से राजा के राज्य में हुआ था? उनका जन्म जो है कौन से राजा के राज्य में हुआ था? आपके तीन ऑप्शंस हैं, कंस, जरासंध और शिशुपाल। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, 10 सेकेंड्स रह गए हैं सिर्फ आपके पास। वेरी गुड, एवरीवन हैज नोटेड। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। कंस का राज्य मथुरा में उनका जन्म हुआ था। उस टाइम मथुरा के राजा कंस हुआ करते थे, जो कि रिश्ते में उनके मामा भी लगते थे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। आप लोगों का चौथा सवाल है, कृष्ण जी की माँ का नाम क्या था? अगेन जन्म देने वाली माँ की बात हो रही है यहाँ पर। आपके तीन ऑप्शन है, यशोदा, देवकी और राधा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, 10 सेकेंड रह गए हैं। वेरी गुड। हाँ जी, उनकी माता का नाम देवकी था। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आई होप एवरीवन इज रेडी। जो प्लेयर निकल गए हैं, आपके लिए लिंक भेजा गया है, आके जुड़ जाइए प्लीज। ओके, आप लोगों का पांचवा सवाल है, कृष्ण ने किस नगर को अपना राज्य बनाया था? आखिर में जाके उन्होंने किस नगर में अपना राज्य बसाया था, उस नगर को अपना राज्य बना लिया था? आपके तीन ऑप्शन है, वृंदावन, द्वारका और गोकुल। जी बिल्कुल सही जवाब। द्वारका, जो कि आज के मॉडर्न डे गुजरात में है, उसको कृष्ण भगवान ने चुना था अपना राज्य बसाने के लिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। जो प्लेयर निकल गए हैं, प्लीज आके जुड़ जाइए। आपके लिए लिंक भेजा गया है इन पर मैसेजेस में। आप लोगों का सिक्स यानी कि छठा सवाल है, कृष्ण के बचपन की सहेली और प्रेमिका का क्या नाम था? आपके तीन ऑप्शंस हैं, मीरा, राधा और रुक्मिणी। जल्दी जल्दी आंसर कर लीजिए, सिर्फ 15 सेकेंड्स रह गए हैं आप लोगों के पास। वेरी गुड, करेक्ट आंसर दिया है मेजोरिटी ने। राधा रानी की बात हो रही है यहाँ पे।
चलिए आगे बढ़ रहे हैं 7th क्वेश्चन की ओर। आप लोगों का 7वां सवाल है, कृष्ण ने जिस रात को जन्म लिया था उस दिन एक त्योहार मनाया जाता है, उस त्योहार का क्या नाम है? आपके 3 ऑप्शंस हैं, होली, दिवाली और जन्माष्टमी। तो आसान ही था, बिल्कुल सही जवाब दिया है मेजोरिटी ने। वो जन्माष्टमी की रात को पैदा हुए थे, आधी रात को। उस दिन से ये त्योहार ही इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये व्रत अगले दिन खुलता है, आधी रात तक व्रत रहता है। और जो लोग बच्चों की कामना भी करते हैं वो लोग भी काफी रखते हैं इस व्रत को। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 8th क्वेश्चन की ओर। आप लोगों का 8वां सवाल है, कृष्ण के पालनहार कौन थे? एक्चुअल में उनको किसने पाला था? आपके 3 ऑप्शंस हैं, वासुदेव और देवकी, नंद और यशोदा और कंस और पूतना। वेरी गुड, एवरीवन हैज वोटेड। हाँ जी, बहुत बार उनको यशोदा नंदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनको पाल पोस कर बड़ा करने वाली माता का नाम यशोदा था। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 9th क्वेश्चन की ओर। आप लोगों का 9वां सवाल है, कृष्ण ने कौन सा पाठ अर्जुन को पढ़ाया था? कृष्ण ने अर्जुन को एक पाठ पढ़ाया था, उसका नाम, और उसके 3 ऑप्शंस है आपके पास, रामायण, भगवत गीता और महाभारत। उस पाठ का नाम एक्चुअल में क्या है? उसको एक पुस्तक में लिखा भी गया है और लोग बहुत मानते हैं उसको। वेरी गुड, एवरीवन हैज वोटेड। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। भगवत गीता का जो जितने भी लाइफ लेसन्स थे उनके पाठ को ग्रंथों में करके भगवत गीता में लिखा गया है। यही कृष्ण भगवान ने महाभारत के दौरान अर्जुन को पढ़ाया था, सिखाया था। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले जो प्लेयर निकल गए हैं आपके लिए मैं लिंक भेज रही हूँ, प्लीज आके जुड़ जाइए। आपका इंटरनेट बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। चलिए आप लोगों का 10वां सवाल है, कृष्ण की पत्नी का क्या नाम था? आपके 3 ऑप्शन है, राधा, द्रौपदी और रुक्मिणी। एवरीवन हैज वोटेड। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। उनकी शादी रुक्मिणी जी से हुई थी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 11th क्वेश्चन की ओर। आप लोग का 11वां सवाल है, कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को कैसे उठाया था? आपके ऑप्शन है, एक पैर से, एक उंगली से या फिर अपने कंधे से। एवरीवन हैज वोटेड। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। एक उंगली से इसलिए उठाया था क्योंकि उस दौरान सब लोग इंद्रदेव की पूजा किया करते थे अच्छी फसल के लिए, ताकि बरसात हो। लेकिन कृष्ण भगवान ने उनका अहंकार देखकर ये भी कहा कि एक्चुअली उनको गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि अच्छी फसल के लिए सबसे ज्यादा खाद तो गोवर्धन पर्वत ही प्रोवाइड करते हैं और प्रोटेक्शन भी देते हैं। इस वजह से इंद्रदेव नाराज हो गए थे और इतनी बारिश हुई कि बाढ़ आने की नौबत आ गई। बट अगेन कृष्ण भगवान ने अपनी एक छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सबको बचा लिया। तब से गोवर्धन पर्वत की पूजा भी होती है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 12th क्वेश्चन की ओर। आप लोगों का 12वां सवाल है, कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में क्या किया था? कौन सा रोल निभाया था? आपके 3 ऑप्शन हैं, युद्ध लड़ा था, सारथी बने थे या फिर सेनापति बने थे।
हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, सारथी बने थे। एक्चुअली उन्होंने पांडव और कौरवों को 2 ऑप्शंस दिए थे। एक, या तो वो अपनी नारायणी सेना चुन सकते हैं, उनकी अपनी नारायणी सेना हुआ करती थी, तो जो भी चुनेगा उनको नारायणी सेना मिल जाएगी, या फिर वो कृष्ण भगवान को चुन सकते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान लड़ेंगे नहीं। और कौरवों में से दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना था और अर्जुन ने कृष्ण भगवान को चुना था, इसलिए वो सारथी बन गए थे पांडव की ओर से। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 13th क्वेश्चन की ओर। आप लोगों का 13वां सवाल है, कृष्ण ने किसका वध किया था? आपके 3 ऑप्शंस हैं, कंस, रावण और दुर्योधन। वन हैज वोटेड। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, उन्होंने अपने ही मामा कंस का वध किया था, क्योंकि वो बहुत ही बुरे राजा थे उस टाइम और यदुवंशियों का नाश करने पे तुले हुए थे। तो अपने वंश को बचाने के लिए, अपने माँ बाप को पीड़ा से बचाने के लिए और अपनी आकाशवाणी प्रोफेसी फुलफिल करने के लिए उन्होंने कंस का वध कर दिया था। चलिए 14th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 14 सवाल है, कृष्ण ने किस सागर के किनारे पर द्वारका बसाई थी? आपके 3 ऑप्शंस हैं, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और अटलांटिक ओशन। जो भी सागर आपको सही लगता है आप उसको टैप करके चुन लीजिए। वेरी गुड, एवरीवन हैज वोटेड। हाँ जी, अरेबियन सी जो कि इंडिया के पश्चिम ओर है, वहां पर द्वारका पड़ता है, जो कि गुजरात के किनारे पर ही है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 15th क्वेश्चन की ओर। आप लोगों का 15वां सवाल, वेरी क्रिटिकल। भपेंद्र सर, आई डोंट नो क्या क्रिटिकल सिचुएशन है, बट अगर कुछ इशू आ रहा है इंटरनेट की वजह से, तो मैंने लिंक आपको दोबारा भेजा है, प्लीज आके इस पे जुड़ जाइए। ओके, 15th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आप लोगों का 15वां सवाल है, कृष्ण ने अर्जुन को किस युद्ध के दौरान गीता का उपदेश दिया था? आपके 3 ऑप्शन है, लंका का युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध या फिर रामायण का युद्ध। सही जवाब, एवरीवन हैज वोटेड फॉर कुरुक्षेत्र। महाभारत का जो युद्ध लड़ा गया था जिसमें गीता के उपदेश दिए गए थे अर्जुन को, वो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, उसको कुरुक्षेत्र का युद्ध भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 20th क्वेश्चन की ओर। आप सॉरी 16th क्वेश्चन की ओर। आप लोगों का 16वां सवाल है, कृष्ण के भाई का नाम क्या था? कृष्ण के एक भाई थे, उनके 3 ऑप्शंस हैं, बलराम, शत्रुघ्न और भरत। उनके भाई का नाम चुन लीजिए आप। बिल्कुल सही जवाब। जब कृष्ण का मेंशन होता है तब बलराम का भी मेंशन होता है। बहुत लोगों को ये बात नहीं पता है, पर एक्चुअल में बलराम ने ही सजेस्ट किया था कि कृष्ण भगवान महाभारत के दौरान न लड़ें, क्योंकि वो जानते थे जिस भी साइड से कृष्ण भगवान लड़ेंगे उनके पास ऑलरेडी अनफेयर एडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि उनके सुदर्शन चक्र के आगे कोई भी तीर या फिर उनका कोई भी वेपन नहीं चलेगा। इसलिए उन्होंने ही ये एडवाइस दी थी कृष्ण भगवान को, उसी वजह से महाभारत के युद्ध में वो नहीं लड़े थे। चलिए, 7 इतना मानते थे वो अपने बड़े भाई को। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 17वां सवाल है, कृष्ण ने वृंदावन में कौन सा रास रचाया था? आपके 3 ऑप्शंस हैं, महारास जिसको रासलीला भी कहते हैं, महाभारत रास या फिर गोकुल रास। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, 10 सेकंड रह गए हैं आप लोगों के पास।
हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ रासलीला की बात हो रही है, जो कि वो ऑफन रचाया करते थे। पर जिंदगी में पहली बार जब उन्होंने यमुना के तट के किनारे महारास रचाया था, तो उनकी मुरली की धुन सुनकर काफी गोपियां मोहित हो गई थी। तब से ही गोपियों और ग्वालों के बीच रासलीला होती है। और इस वजह से, इनफैक्ट कृष्ण और राधा जी की प्रेम कहानी की वजह से भी वहां पर वृंदावन में उनकी पूजा की जाती है आज तक। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 18th क्वेश्चन की ओर। आप लोगों का 18वां सवाल है, कृष्ण ने कौन से ऋषि से शिक्षा ली थी? उनके गुरु का नाम आप लोग चुन लीजिए। आपके तीन ऑप्शन है, ऋषि दुर्वासा, ऋषि संदीपनी या फिर ऋषि वाल्मीकि। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 10 सेकेंड रह गए हैं आप लोगों के पास। वेरी गुड, एवरीवन हैज नोटेड। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। कृष्ण और बलराम के बचपन में जो गुरु हुआ करते थे वो थे ऋषि संदीपनी। उन्हीं से उन्होंने शिक्षा ली थी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 19th क्वेश्चन की ओर। आप लोगों का 19वां सवाल है, अपने हाथ में धारण किया था। आपके तीन ऑप्शन है, सुदर्शन चक्र, त्रिशूल और तीर कमान, बो एंड एरो जिसको कहते हैं इंग्लिश में। बिल्कुल सही जवाब, सुदर्शन चक्र की ही बात हो रही है। वो क्योंकि विष्णु भगवान के रूप हुआ करते थे, तो नेचुरली उनके पास सुदर्शन चक्र था। लेकिन जब वो बड़े हो गए और उन्हें रियलाइज हुआ अपनी शक्तियों का, तब उन्होंने परमानेंटली सुदर्शन चक्र धारण कर लिया था। और उसी से उन्होंने कंस और काफी सारे योद्धाओं का, जैसे शिशुपाल है, उनका भी वध किया था। चलिए आगे बढ़ रहे हैं आखिरी सवाल की तरफ। आप लोगों का 20th और लास्ट क्वेश्चन है, कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? आपके तीन ऑप्शंस हैं, शिकारी के तीर लगने से, दुश्मन के हाथ से या फिर मथुरा को त्याग देने से। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। ओके, एवरीवन हैज वोटेड, वेरी गुड। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। शिकारी के तीर लगने से, काफी सारे लेजेंड्स में कहा जाता है कि शिकारी के तीर लगने से, जो कि उनके पैर पे तीर लगा था, उनकी मृत्यु हो गई थी उस इंजरी से। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं आज के लीडर बोर्ड में टॉप 5 विनर्स कौन है। कंग्रेचुलेशन भानु वटवानी मैम, आप फर्स्ट आए हैं। इसी के साथ हम आज का सेशन यही समाप्त करते हैं।